हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आप लोग पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर बाद में परम्यूटेशन देखेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल आपके लिए नया होगा, आप 11th में तो अभी पहली बार आया होगा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने कहीं पे लिखा एन फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होता है कि ये एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये करते करते इंटू टू इंटू वन। तो मतलब ये n से 1 तक पूरा मल्टीप्लाई हुआ है, या कह सकते हो 1 से पूरे n तक मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो नंबर आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं n फैक्टोरियल। अब ऐसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल लूँ तो इसको लिखेंगे 3 इंटू टू इंटू वन, 6। 4 फैक्टोरियल लूँ तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो ना तो उसको उस नंबर से लेकर 1 तक हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बस फैक्टोरियल यही होता है और कुछ नहीं होता। फैक्टोरियल फैक्टोरियल बस ये होता है। अब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो लगते हैं, तो वो भी अपन देखते हैं। अब फैक्टोरियल समझ आ गया होगा क्या है। फैक्टोरियल मतलब इतना ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं कुछ उसमें लंबा वीडियो खींचूं। तो फैक्टोरियल ये। अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, कि अगर हम लोग को, जैसे मैं पिछली वीडियो में एग्जांपल बताया था, ए बी सी डी में से हम लोग ए बी सी सिलेक्ट कर रहे थे। तो ए बी सी, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे वहां पे जिनको पहले से पढ़ा होगा जिनने, कि ए बी सी को अगर हम लोग साथ में ले रहे हैं तो उसका मैंने एक वे बोला था उसको लेने का, लेकिन वहां पे 4 वेज होते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। लेकिन मैंने साथ में लेने बोला था, तब साथ में लेंगे ना तो एक ही वे कहलाएगा। और ये डी को हटा दो। मेरा समझाने का मतलब वो नहीं था। जो समझाने का मतलब था कि सिलेक्ट जब करते हैं तो हम लोग ऑर्डर नहीं देखते हैं, और परमुटेशन के लिए हम लोग ऑर्डर मैटर करता है। ये समझाने का मतलब था। उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। उसमें मैंने तीनों को साथ में लिया था, इसलिए मैंने वहां पे वन वे कहा था। और मैं डी पता नहीं क्यों ले लिया था, उसमें फालतू में ले लिया था। तो ये है इसमें। तो मतलब उसको डी डी हटा दो, उसमें से हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी, हम लोग को बस मेरा इतना मतलब तो समझ है कि सिलेक्शन में हम लोग ऑर्डर मैटर नहीं करता। सी ए बी बी ए सी कुछ भी लिख दो तो वो एक ही चीज रहेगी। ये समझाने का मतलब था उसमें। उसको ज्यादा ओवर थिंक मत करना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको अलग अलग सिलेक्ट करते, अलग अलग सिलेक्ट करते कि ए बी, और मतलब इसमें से कोई भी तीन चाहिए, ऐसे सिलेक्ट करते तब हम लोग लिखते कि 4 वेज हो सकते हैं। वो बता रहा हूँ ऐसे 4 वेज हो सकते हैं, चिंता मत करो। तो उसमें 4 वेज होंगे अगर अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो साथ में मैंने लिया था इसलिए मैंने कुछ उसमें बोला नहीं था ज्यादा। तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है। तो पहले देखो, एक एक और चीज बताना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एन फैक्टोरियल है तो उसको ऐसे भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल। और एन माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये फैक्टोरियल का एक और डिनोशन होता है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या चीज कहलाती है, मतलब एनसीआर को हम लोग ऐसे, एनसीआर होता क्या है। तो एनसीआर क्या होता है, कहीं पे एन चीजें रखी हुई हैं, ये एन चीजें हैं, और इनमें से हम लोग को कोई आर चीजें सिलेक्ट करनी है। आर नंबर ऑफ चीजें हम लोग को सिलेक्ट करनी है। तो उसका नंबर ऑफ वेज है कि हम लोग एन चीजों में से कितने वेज में आर चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। परम्यूटेशन की बाद में बात करेंगे, अभी से सिलेक्शन की बात चल रही है। तो जैसे ए बी सी डी मैंने लिया था, उसमें अब अच्छे से समझाता हूँ क्या था। अब इसमें मैं कहता हूँ, इसमें देखो एन चीजें क्या है, एन फोर है। 4 चीजें यहाँ पे एन फोर है, ठीक है। तो इसमें से अब हम लोग को 3 चीजें सिलेक्ट करनी की, मतलब आर हम लोग का 3 है। तो एन चीजों में से आर चीजें सिलेक्ट करनी है, मतलब 4 चीजों में से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो ए बी सी, या तो बी सी डी। अब देखो इसमें सिर्फ ए बी सी नहीं चल रहा, डी भी आ गया, इसलिए यहाँ पे इतने वेज बन रहा है। या फिर ए सी डी, और अब क्या बचा, बी इसमें आ गया, इसमें आ गया, सी 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 हटा देंगे तो ए बी डी। तो इसके 4 वेज हो गए टोटल। इसमें देखो और कोई वे नहीं बनेगा, इसमें तुम निकाल के देख लो, वो परम्यूटेशन में बनेगा। अब इसे सिलेक्ट करना है। परम्यूटेशन होता तो हम लोग क्या लिखते, सी ए बी को अलग लिखते, ए बी सी को भी लिखते, बी सी डी, बी सी
ए को भी लिखते हैं, सब सब अलग अलग बेस बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 बेस है। हम लोग ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि इसको बी ए सी भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये एक ही रहेगा, ए बी सी। ये अभी बताता हूँ परम्यूटेशन, जब परम्यूटेशन पे जाएंगे तब बताएंगे। अभी देखो उसके सिलेक्शन के बेस 4 हो गए। तो 4 कहाँ से आया? ये इस फॉर्मूले से आया है कि हम लोग एनसीआर में 4 और 3 को डाल दें तो 4C3 आ जाएगा। तो 4C3 का यहाँ से फॉर्मूला लगा के कर लो, 4C3 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना? तो 4 को क्यों नहीं लिख सकते? देखो देखो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो छोटा लिखने के लिए हम लोग उसको ऐसे लिख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो अरे सॉरी, अपॉन अपॉन में भी ये मैंने क्या कर दिया, हाँ इसका ऊपर का लिखा था, सॉरी। तो 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 था तो उसको लिखा नहीं। तो समझाने का मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ इससे समझ आ गया होगा, तो यहाँ से ये कटेगा और 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फैक्टोरियल वगैरह की भी कुछ बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, तो वो भी मैं बताता हूँ। अब एक आश्चर्य वाली बात बताऊंगा कि हम लोग जब भी फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम लोग जीरो का इंक्लूड नहीं करते कि एन फैक्टोरियल लिया तो हम लोग 1 से n तक मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता ही नहीं है, 1 के पहले वाला नंबर आता ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग जीरो फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये कैसे 1 होता है? तो ये 1 क्यों होता है देखते हैं। देखो n फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें हम लोग अगर 1 डाल दें n को तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अभी हम लोग को 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो ये 1 और ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल क्या आ गया हमारे पास? 1। तो ये ऐसे कहते हैं हम लोग कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको याद कर लो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये कहीं पे जो है पूछा नहीं जाएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये बस ऐसे होता है, देख लो। ये मैथमेटिकल इसका ऐसा है। तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। NC0 जो होता है ना वो 1 होता है। अब देखो तुम सोच रहे हो इसको याद क्यों रखें, ये तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे तुम्हें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। पर अब याद रखोगे तो जल्दी जल्दी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। NC0 n फैक्टोरियल अपॉन माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल। NC0 हमारा 1। कोई भी ऊपर कोई भी यहाँ पे नंबर हो पर C अगर नीचे 0 होगा R तो वो 1 ही देगा, ये है। और एक और बात है इसमें, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस R। अब ये क्यों हो गया भाई? तो चलो पहले NCR का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है? लेकिन NCR का फॉर्मूला देखें, n माइनस आर का, सॉरी, NCn माइनस आर। अब इसमें r क्या रिप्लेस, r n माइनस आर से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि r की जगह यहाँ पे n माइनस आर लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे r की जगह हम लोग n माइनस आर डालेंगे इंटू आर फैक्टोरियल मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल। r की जगह n माइनस आर आ गया ना फॉर्मूले में। अब n माइनस एन प्लस आर हो जाएगा, माइनस के साथ खुलेगा ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आर फैक्टोरियल तो n माइनस आर फैक्टोरियल। तो सेम फॉर्मूला आ रहा है हमारा, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी आर एन माइनस आर। अब जैसे मैंने पिछले में लिखा था 4C3, तो ये 4C1 भी हो सकता है, n माइनस आर। तो जब भी 4C1 आता है ना तो हम लोग को फट से हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 4। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि NC1 इक्वल्स टू n होता है। यहाँ पे ऊपर जो भी नंबर है अगर R1 है तो वही नंबर हम लोग लिख देंगे n, ठीक है? ये होता है। और भी कुछ चीजें याद रख लो तो अच्छा है। हाँ मैं बहुत सारी चीजें याद करवा रहा हूँ, लेकिन याद रखोगे तो तुम्हारी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ना बहुत फास्ट हो जाएगी। NC2 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
NC3 को n-1 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या है, क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना भी नंबर होगा तुम n-1 लिखोगे, n-2 को छोड़ दोगे। मतलब 2 है तो n-1 तक लिखेंगे, 3 है तो n-2 तक लिखेंगे, n-1 और यहाँ पे 2 टर्म होंगे, ऊपर 2 है तो 3 है तो यहाँ 3 टर्म होंगे। तो हम लोग को इसके पिछले वाला मतलब n-1 तक लिखेंगे, यहाँ 2 है तो n-1 तक लिखेंगे, और जो 2 है यहाँ पे तो यहाँ नीचे फैक्टोरियल करके लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल करके लिख दो। ऐसे ही 4 में NC4 में n-3 तक लिखेंगे, होल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये बहुत जगह काम आता है। अभी तुम निकाल भी सकते हो, अगर याद नहीं रखना है तो तुम निकाल के भी देख सकते हो। निकाल के देख लो, NC2 निकालेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-2। अरे यार बहुत जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देता हूँ। फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कैसे आया, n को लिख दो n-1 n-2 फैक्टोरियल, उसको और तोड़ दिया, n-1 फैक्टोरियल था उसको और लिख दिया, n-1 फैक्टोरियल को लिख लिया n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल कट गया, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया, ऊपर वाला कंफ्यूज हो गया होंगे लोग। तो देखो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ऐसे ही n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, कि भाई n-1 के पिछला टर्म क्या होगा, n-2 ही होगा। तो ये n-1 फैक्टोरियल को हमने इसमें डाल दिया, n-1 n-2 फैक्टोरियल। तो ये ऐसा लिखने का तरीका है, ऐसे ही ये सब चीजें आती हैं। तो जितने भी टर्म्स आए उतने यहाँ टर्म्स लिख दो, क्या 2 था तो यहाँ 2 टर्म्स लिख दे, लेकिन n-2 के पिछले वाला टर्म लिख, मतलब n-1 तक लिखेंगे अगर 2 है तो, 3 है तो n-2 तक लिखेंगे, 4 है तो n-3 तक लिखेंगे, मतलब इसका एक पिछला, 4 है तो 3 है तो 2, ऐसा करके। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो ये चीजें अगर याद रख लोगे ना तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन में। अब इसमें देख लेते हैं क्या बोलूँ एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ वेज in which two objects can be selected from 5 objects। 5 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो n क्या हो गया 5, r हो गया 2। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। 5c2 कर देंगे, अब जहाँ 2 आ गया तो क्या करेंगे, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल मत लगा देना, इसमें यही रहता है बस, 5 इंटू 4 और 2 होता है 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, यहाँ 2, तो 10 वेज हो गए। तो 5 चीजों में से 2 चीजें सिलेक्ट करने के 10 वेज हो गए। तो इसमें एक और चीज मेरे को बतानी थी कि अगर n लेस देन r होगा तो, जैसे यहाँ NCR लिख रहा हूं तो n लेस देन r कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा। कैसे, मान लो मैंने यहाँ लिखा 5c7, तो ये क्या लिख दिया भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 5 चीजें उनमें से 7 चीजें सिलेक्ट करो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमारे पास सिर्फ 5 ही चीजें हैं, उसमें से 7 चीजें कैसे सिलेक्ट कर ले भाई कोई, तो ये होता है अनडिफाइंड। या कह सकते हो, जीरो भी कह सकते हो कि 5 चीजों में से 7 चीजें सिलेक्ट करने के कितने वेज है, 0 वेज है, सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, उसको हम लोग 0 लिख देते हैं। इसको अगर ऐसा कहीं पे दिया हो ना कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो, कि 1C10 देख रहा हो, तो ये 0 हो जाएगा। एक चीज में से 10 चीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसा रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। एक एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ, राइटिंग थोड़ी गंदी है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, 5 बॉयज and 6 girls can be made from a group of 8 boys
एंड 7 गर्ल्स। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें 8 बॉयज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 गर्ल्स हैं। अब उसमें से हम लोग को एक टीम बनानी है जिसमें 5 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि हमको 5 बॉयज एंड आ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एंड आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एंड आने पे मल्टीप्लाई करेंगे और आने पे ऐड करेंगे, इंग्लिश वाला। और तो हम लोग को 5 बॉयज और 6 गर्ल्स की टीम बनानी है, 8 बॉयज और 7 गर्ल्स में से। तो हम लोग को बस क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग को 8 बॉयज में से 5 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 7 गर्ल्स में से 6 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो पहले देखो 8 बॉयज में से 5 बॉयज कैसे सिलेक्ट होंगे, 8C5 इंटू, इंटू क्यों करना है, क्योंकि एंड हमें 6 गर्ल्स भी चाहिए हैं, दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों होने चाहिए। यहाँ पे एंड आ रहा है, एंड आ रहा है मतलब यहाँ पे इंटू करेंगे। अब इंटू किससे करेंगे, 7 गर्ल्स में से हमको 6 गर्ल्स चाहिए, तो 7C6 हो गया हमारा आंसर। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर, वैसे तो ऑप्शन में बस ऐसे ही दिया रहता है सी करके पूरा, कभी कभार बस ऐसा होता है कि तुम्हें नंबर्स में दिया होगा तो नंबर से तुम निकाल सकते हो उसका फॉर्मूला लगा के, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं इसके मतलब सब सब क्वेश्चंस भी हैं थोड़े तो अब निकालो, फाइंड नंबर ऑफ वेज in which a particular boy and a particular girl will never be together। इसका क्या मतलब है एक पर्टिकुलर वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें उस बॉय, वो पर्टिकुलर बॉय हमें पता है कि कौन सा है। अब ऐसा नहीं कि कोई 8 बॉय है तो उसमें हम लोग को पहले बॉय निकाले कि कौन सा बॉय है जिनको साथ में नहीं रहना है ऐसी वाली गर्ल्स के, ये वाली गर्ल के साथ। तो ऐसा नहीं है, बस हमें वो दिया है कि वो एक पर्टिकुलर बॉय पता है हमें कौन सा, और वो पर्टिकुलर गर्ल पता है हमें कौन सी है। तो उसके हम लोग को बेस निकालने की जरूरत नहीं कि वो पहले हम लोग गर्ल निकालेंगे उसमें से पर्टिकुलर, उसके बेस निकालेंगे, बस वो नहीं करना है हमें यहाँ पे। तो इन दोनों को साथ में नहीं रखना है। इसके क्या आंसर था, 8C5 इंटू 7C6, ठीक है, ये आंसर था। अब इसमें पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल नहीं चाहिए, तो मतलब 5 और 6 की टीम तो अभी भी बनेगी। एक पर्टिकुलर बॉय है और एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसको हम लोग को साथ में नहीं रखना। बस ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक बॉय हो, मतलब सिर्फ ये वाला बंदा हो वो वाली टीम में, या सिर्फ ये वाली गर्ल हो वो वाली टीम में, लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले इनकी वाली जो टीम बनेगी, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे जिनमें ये दोनों साथ में होंगे ही होंगे, एक टीम में होंगे ही होंगे। हम लोग उल्टा किस ले रहे हैं कि ये दोनों टीम में होंगे ही साथ में, वो वाले नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे दोनों साथ में होंगे, वो वाली टीम हम लोग ले लेते हैं। तो दोनों साथ में होंगे तब कैसे करेंगे, तो देखो ये तो पक्का ही है कि ये दोनों साथ में होंगे उस टीम में, तो ये पक्का है, तो इसको फिक्स कर दो उसी टीम में। ये हम लोग ने 5 की टीम, देखो 5 बॉयज की टीम चाहिए ना, तो ये बॉय एक फिक्स हो गया, और 6 गर्ल्स चाहिए, तो एक गर्ल फिक्स होगा, या 5 जगह खाली है, ठीक है। तो ये दोनों टीम में है, दोनों सिलेक्टेड है और एक ही टीम में है, ये वाले वेज निकाल रहे हैं हम लोग। अभी सुनो, बस सुनते जाओ क्या कर रहा हूँ, बाद में समझ आएगा। तो ये 4 जगह खाली है, ये कैसे चल रहा है, और ये 5 जगह खाली है। तो अब यहाँ पे 4, बस हम लोग को 4 बॉयज और सिलेक्ट करना है। ये तो पक्का ही है ना यहाँ पे है, और ये पक्का ही है यहाँ पे है। हम लोग नंबर ऑफ वेज निकालना है जिनमें दोनों साथ में ही होंगे ही होंगे। ये पक्का यहाँ पे है और ये पक्का यहाँ पे, तो इसका कोई नंबर ऑफ वेज हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ वेज इनका बन ही होएगा, क्योंकि ये पक्का ही है, क्योंकि ये यहाँ पे है। हम लोग को यहाँ पे 4 बॉयज और चाहिए और यहाँ पे 5 गर्ल्स और चाहिए, बस कितने में से। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ 7 बॉयज बचे, 7 बॉयज बचे ना यहाँ पे, एक बॉय यहाँ पे फिक्स हो गया है, इसमें 7 ही बॉयज बचेंगे, इसमें 7 ही बॉयज बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बॉय फिक्स हो गया है। अब हमें बचे हुए लोगों में से सिलेक्शन करना है, कि बचे हुए 7 बॉयज में से सिलेक्शन करना है यहाँ पे।
तो हम लोग 7 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 जगह खाली है और इसको छोड़ के हमको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे 5 और चाहिए, तो यहाँ पे 6C5 आ जाएगा। सॉरी 6C, क्या लिख रहा हूँ यार, C5। तो ये नंबर ऑफ वेज है जिनमें ये दोनों एक ही टीम में रहेंगे। तो ये वाले नंबर ऑफ वेज हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं क्या किया मैंने? वापस देख लो, वापस बता दे रहा हूँ, पहले लिख दूं। ये आंसर हो गया। हमने वो वेज माइनस कर दी जिनमें ये दोनों साथ में है। अब ये दोनों साथ में होते वेज हम लोग ये आ गए जिसमें ये दोनों पक्का साथ में ही है। अब बाकी वेज में क्या होगा, या तो ये बस रहेगा या तो ये बस रहेगी, या तो दोनों ही नहीं रहेंगे। तो वाले वेज आ गए हमारे पास, माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करने के बाद ये टोटल वेज था कि जितने में हम लोग ये पूरी टीम बना सकते हैं, उसमें से हमने ये दोनों साथ जब रहेंगे तब वाली वेज माइनस कर दिए। बस कितने बचे, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगी या तो दोनों ही नहीं रहेंगे। तो ये वो वाले वेज आ गए। ये वो वाले वेज है जिनमें दोनों टुगेदर नहीं रहेंगे। अब इसका एक और तरीका है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूं। देखो अब ये कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक बॉय बस है वाली टीम में। कितने चाहिए थे, 5 बॉयज ना। हाँ, तो ये एक बॉय है और यहाँ पे गर्ल्स वाली गर्ल नहीं है। 7, हाँ 7 गर्ल्स है ना। सॉरी 6 गर्ल्स की टीम बनानी है ना, सॉरी। तो ये 6 गर्ल्स, 6 जगह खाली है। अब मान लो कि वो बॉय है ही इस टीम में, पक्का है कि वो बॉय है इस टीम में, और वो वाली गर्ल पक्का है कि इस टीम में नहीं है। मतलब वो गर्ल का ही पक्का है कि वो इस टीम में नहीं है। हमने क्या बोला, कौन से नंबर वेज निकालने, या तो सिर्फ ये रहेगा या तो सिर्फ वो लड़की रहेगी या तो दोनों ही नहीं रहेंगे, ऐसे वेज निकालने थे। तो या तो सिर्फ ये बॉय है तो ये बॉय को फिक्स कर दिया। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब ये सिर्फ बॉय रहेगा ये वाली टीम में, तो ये वाली ले लिया। और इसमें गर्ल गर्ल पक्का है कि वो वाली गर्ल यहाँ पे नहीं है, ये पक्का है। तो हम लोग इसको छोड़ के बाकी में सिलेक्शन करेंगे 6 गर्ल्स का। इसको छोड़ देंगे ना, इसको देखो 7 गर्ल्स है हमारे पास, तो हम लोग 7 में से एक को हटा देंगे, 6 गर्ल्स में सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग को पक्का करना है कि ये गर्ल इस वाली टीम में ना रहे। समझ आ रहा है? तो हम लोग को 6 में से 6 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। तो 6C6 में पहले रुको, पहले बॉयज का देख लेते हैं। तो हम लोग को ये पक्का है कि ये वाला बॉय यहाँ पे हम लोग ने जैसे पिछले वाले में देखा था उसके नंबर ऑफ वेज वैसे ही निकलेंगे पिछले वाले की तरह 7C4। ये हमने फिक्स कर दिया। अब बचे हुए बॉयज में से हम लोग को 4 बॉयज सिलेक्ट करना है। अब इंटू करेंगे 6C6 से, क्योंकि ये पक्का है कि ये वाली गर्ल इसमें नहीं है टीम में। तो ये वाली टीम को हटा के बाकी गर्ल्स में सिलेक्शन करेंगे हम लोग 6 गर्ल्स का। 6 ही जगह खाली, क्योंकि ये वाली गर्ल भी नहीं है इस वाली टीम में। अब प्लस कर देंगे, ये वाला केस हो गया, ठीक है प्लस कर दो। अब बॉय हटा दो, अभी बॉय ये वाली टीम में नहीं है। अब पक्का है कि वो वाला बॉय इस वाली टीम में नहीं है और ये वाली गर्ल इस वाली टीम में है। बाकी 5 जगह बची। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अब ये वो वाले केस निकाल रहा हूं मैं जिसमें सिर्फ गर्ल्स है टीम में, ये वाली गर्ल है टीम में। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसमें ये वाले नंबर अभी हमने निकाले, ये कितने होंगे 6C5 इंटू ये वाले वेज निकाले। अब ये वाले कैसे निकलेंगे? अब पक्का है वाला बॉय इस वाली टीम में नहीं है, तो हम लोग बाकी बॉय में से 5 बॉय सिलेक्ट करेंगे। 5 क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये वाली जगह भी खाली हो गई है, क्योंकि ये है ही नहीं उस टीम में। तो प्लस करेंगे 6C5, ये वाली वेज हो गए, इसके वेज हो गए। और हम लोग 7 बॉयज में से 5 बॉय सिलेक्ट करेंगे, 4 नहीं। यहाँ देखो 5 था, यहाँ 4 था, सॉरी, तो यहाँ 5 आ गया, क्योंकि हम लोग 5 सीट खाली हो गई है। अब प्लस कर देंगे, देखो अब ये दो केस आ गए। अब तीसरा केस कौन सा बचा जब दोनों ही टीम में है, सॉरी दोनों ही टीम में नहीं है, सॉरी माय अपॉलॉजी, दोनों ही टीम में नहीं है। वो वाला केस बचा, तो बॉय भी नहीं है गर्ल भी नहीं है। यही 3 केस हम लोग को निकालने हैं ना। वो वाले सामने क्या किया कि जो दोनों होंगे वो माइनस कर दिए, इसमें हम लोग प्लस करके निकाल रहे हैं। तो दोनों ही टीम में नहीं है तो अब दोनों का ले लो। जब ये टीम में नहीं थी गर्ल तो 6C6 आ रहा था, ये पक्का था ये वाली गर्ल इसमें नहीं है। वही 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 एक्सप्लेनेशन है जो पहले वाले में था, इसका यही रहेगा 6C6। पहले बॉय का देख लेते चलो। अब पक्का है वो बॉय इसमें नहीं है और हम लोग को बचे हुए बॉयज में से 5 बॉय सिलेक्ट करने हैं। 7C5 इंटू 6C6। क्यों 6C6 क्यों किया? हम लोग को पता है पक्का है ये वाली गर्ल इस वाली टीम में नहीं है, तो ये वाली गर्ल हम लोग इसमें से हटा देंगे। 6 गर्ल्स में से हम लोग को 6 गर्ल सिलेक्ट करनी है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 8C5
7c6 माइनस 7c4 इंटू 6c5। तो ये दो आंसर हो सकते हैं इसके। ऑप्शन दोनों दोनों टाइप के ऑप्शन दिए हो सकते हैं, तो मैं दोनों टाइप का बता दिया। तो इस ये वाले एग्जांपल में ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन काम आता है, कॉम्बिनेशन काम आता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट एग्जांपल आज का। एक डेकागन है, डेकागन डेकागन मतलब 10 साइड वाला, 3 4 5, सॉरी मैं परफेक्ट नहीं हूँ उसमें, 6 7 8 9 और ये 10 साइड वाला जो फिगर होता है वो डेकागन कहलाता है। तो इसके 10 वर्टाइसेस भी हो जाएंगे, 10 वर्टाइसेस और 10 साइड। इसमें से बताओ फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने आएंगे इसके? तो डायगोनल्स अगर देखोगे तो कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने से आएंगे। देखो कोई ये 2 पॉइंट जोड़ दिए, या तो ये 2 पॉइंट जोड़ दिए, या तो ये 2 पॉइंट जोड़ दिए। तो हम लोग को इनडायरेक्टली क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट 2 वर्टाइसेस फ्रॉम 10 वर्टाइसेस। अब ये कैसे, 10 वर्टाइसेस है और उसमें कोई भी 2 वर्टाइसेस को जोड़ेंगे तो डायगोनल आएगा। ये 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, कोई से भी 2 जोड़ दिए, कोई भी 2 वर्टाइसेस जोड़ दिए तो हमारे पास एक आ गया। तो हम लोग को ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिनमें हम लोग 10 वर्टाइसेस में से 2 वर्टाइसेस सिलेक्ट कर सकें, ताकि हम लोग डायगोनल बना सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10c2। नहीं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो 2 वर्टाइसेस जब चुन के एक साइड बन रही तो वो देखो साइड्स भी तो है उसकी 2 वर्टाइसेस से जुड़ी हुई, तो ये वाली भी इसमें काउंट हो जाएंगी। ये साइड्स क्यों काउंट होंगी? क्योंकि देखो ये भी 2 वर्टाइसेस से जुड़ के बनी है, डायगोनल भी 2 वर्टाइसेस से जुड़ के बनते हैं। तो हम लोग को ये वाली चीजें माइनस करनी पड़ेंगी जिनमें 2 वर्टाइसेस जुड़ के एक साइड बना रही है। डेकागन का साइड हो गई ना ये 10, तो डेकागन की कितनी साइड होती है, 10 साइड, तो उसको माइनस कर दो। समझ आया कि नहीं? देखो 10 साइड्स माइनस कर दी इसमें से, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लेते हैं। हम लोग ने क्या किया, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट टू वर्टाइसेस फ्रॉम 10 वर्टाइसेस, तो वो 10c2 आ गया। अब इसमें कौन से केसेस होंगे और होंगे एक्स्ट्रा, जो ये 2 वर्टाइसेस जुड़ के एक साइड बना रहे वाले केसेस भी होंगे। तो साइड्स कितने हैं इसके, 10 साइड है, तो ये माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गई है। तो कोई भी फिगर हो, पेंटागन हो मतलब 5 साइड हो, तो उसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल 5c2 - 5। nc2 माइनस मतलब n साइडेड अगर कोई भी पॉलीगॉन है, n साइडेड पॉलीगॉन, ऐसे फिगर्स को पॉलीगॉन कहते हैं। तो nc2 - n डायगोनल्स होंगे उसके, जो इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, ऐसे भी सिलेक्शन काम आता है, कॉम्बिनेशन। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।